हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शरिया अजीज। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा अबाउट सी एस जेड लिमिट लॉन्ग्स, जो मैंने अभी अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर पोस्ट किए हैं। लिमिट एंट्री मैंने दी है और एक ही टारगेट है फॉर 4.25 आर आर, और स्टॉप लॉस भी इसका बहुत छोटा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूं कि मैं ये ट्रेड को क्यों ले रहा हूँ, क्या मेरी इसके ऊपर बायस है। और जो मैंने पहले भी एक सी एस जेड की ट्रेड खोली हुई थी और काफ़ी सारे उसके अंदर टारगेट सेट हो गए। तो इट्स बेटर कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊं ताकि आप लोगों को सीख भी सको। तो ये हम लोगों की मेरे ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट के ऊपर मैंने सी एस जेड का पोस्ट किया था 8 दिसंबर को। तो सॉरी, 8 दिसंबर को अपडेट किया था और ये पोस्ट तो कुछ टाइम पहले का होगा। ओके, 5 दिसंबर को पोस्ट किया था, 8 दिसंबर को टारगेट सेट हुए थे। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप था, आइडिया था जो सी एस जेड के ऊपर था। तो हम लोग सी एस जेड को तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो एग्जैक्टली यही हुआ कि पहले हम लोग मूव करे TP1 TP2 हम लोगों ने टेक आउट किया। देन वी केम बैक डाउन, ये हमारा एक एरो है। और ये एरो के बाद हम वापस ऊपर गए TP2 के ऊपर। उसके बाद देन वी केम बैक डाउन, और ये जो मेरा थर्ड एरो बना हुआ था इसको हमने दोनों लिमिट्स फिल किए एंड देन वी बाउंस हार्ड और TP3 भी हिट हो गया। तो अभी भी सी एस जेड जो है वो मुझे कोई बेयरिश साइंस ऐसा नज़र नहीं आ रहे। तो ये हम लोगों का बेसिकली, इसको मैं अभी हाइड भी कर दूंगा। ये हम लोगों का बेसिकली जो मैंने ट्रेड सेटअप बनाया था वो ये ट्रेड सेटअप था। तो इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, ये हमारा पूरा हो चुका है। और हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि सी एस जेड को कर क्या रहा है, सी एस जेड के साथ हो क्या रहा है। तो लेट्स गो हेयर। ठीक है। वीकली पे हम लोग चले जाते हैं सबसे पहले। तो वीकली के आप लोग देख सकते हैं वीकली के ऊपर कि इसकी जो आर एस आई है वो ब्रेकआउट लिया था उसने इस जगह के ऊपर, अराउंड हेयर। तो यही एक जो सेटअप था हमारा यहाँ से बनता, इस जगह से हम लोगों का सेटअप बन रहा था इसके ब्रेकआउट के ऊपर फ्रॉम हेयर। तो ये वही सेटअप है जो वीकली के ऊपर इसने ब्रेकआउट लिया है, वही अभी तक काम कर रहा है। लेट्स सी। हम लोग जब भी ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं तो हमेशा याद रखें ब्रेकआउट ट्रेड का 1 RR होता है। तो वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। सॉरी गाइस। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास जो हाईज हैं सी एस जेड के वो ये हैं, ये इसके लोज हैं। सॉरी, कुछ कोल्ड यहाँ पर मुझे हुआ है। तो ये इसके लोज हैं, ये इसके हाईज हैं। तो अगर हम लोग वीकली के ऊपर देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमारे पास ये सारे हाईज आ रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये एक ब्लैंक एरिया है जिसको हम लोग जिसके ऊपर रन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम का EMA आ रहा है। तो पॉसिबली हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वापस आने वाले हैं। और इसको मैं यहाँ पर एक एरो बना लेता हूँ। इधर ये वाला आखिरी लो था जो कि यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है इधर। ठीक है, तो ये लो इसका बेसिकली रिटेस्ट हो रहा था। अब ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है। तो यहाँ से हम एक फिबोनाची को ड्रॉ कर लेते हैं। और फिबोनाची के ऊपर हमने 382 का लेवल जो है उसके ऊपर भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम लोग वीकली समथिंग लाइक अबव हेयर 382 के अबव अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 0.5 और ये अराउंड 786 रहने वाला है। तो पॉसिबली जो मैं इसको देख रहा हूँ मुझे ये लगता है कि ये हम लोग इस अराउंड इस एरिया पे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके देन वापस एक रीटेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो मैं सी एस जेड पे ओवरऑल बुलिश हूँ, मार्केट से हटके भी चल रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो आ रहा है, ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो आया, ये हमारे पास हाई था और फिर ये हमारे पास लो आया। अब हुआ क्या कि ये वाला जो हमारा हाई था, ये दिस वन, ये यहाँ पे टेक आउट हुआ। बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आए। लेकिन इस वाले लो ने, ये वाला जो लो है, इसने इसको मेंटेन करके रखा। तो हमारा फाइनल लो बेसिकली ये है, ये ब्रेक होगा तो पूरा का पूरा वीकली के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। और अभी हमारे पास जो नया लो बन गया है वो ये हमारे पास ये वाला लो है। तो यहाँ पर अब इसको हम लोगों ने ये वाले हाइस को भी टेक आउट किया है। हम इसको हटा के हम ये वाले हाइस की तरफ चले जाते हैं। तो
अब ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि इसको बहुत बुलिशली, इसको स्ट्रांगली जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब हम लोग हावर 4 पे आ जाते हैं, जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये ट्रेड बनाई है। तो 4 घंटे पे क्या हो रहा है, 4 घंटे के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पर टैप था, दूसरा यहाँ पर टैप था, और ये थर्ड ट्रैप के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा 1 आवर की ट्रेड होती है। लेट्स फाइंड इट आउट कि 1 आवर की ट्रेड क्या बनती है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है। अच्छा, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, मैं इसके ऊपर गेम खेलना चाहूँगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी तक होल्ड कर रही है काफ़ी ज़्यादा। ये बुलिश सिनेरियो को इस वक्त होल्ड कर रही है और ये पुश भी हो रहे हैं, हम लोग 382 से ऊपर निकल रहे हैं। तो मैं इसको लेकर मैं देखूंगा कि मेरे पास कोई एक छोटी अच्छी ट्रेड बन जाए। तो अब अगर हम लोग जाते हैं, लेट्स गो टू, अच्छा, अब जो लॉन्ग जो बन रहा है, बेसिकली जो मेन लॉन्ग हमारे पास बन रहा है, वो हमारा लॉन्ग ये वाला है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हार्वर्ड 4 के ऊपर ये ब्रेक ऑफ आरएसआई मिला है हमें। तो हमारा जो 4 घंटे के ऊपर बनेगा, ये हमारे लोज हैं जो हमको प्रोटेक्ट करने हैं, और ये हमारे बेसिकली हाईज हैं। तो अगर आप लोग स्पॉट के ऊपर ये ट्रेड को लेना चाहते हो सी एस जेड की, तो आप लोग अराउंड ये वाली, ये जो जगह है इसके अराउंड आप लोग एंट्री बनाओगे, जहाँ पे ये बना हुआ है 0.10368 के अराउंड, और आप लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 0.08575। तो 1 आवर की ट्रेड बनेगी, और ये हमारा फाइनल एक टारगेट जो रहेगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हम लोग का टारगेट बनेगा अराउंड 167। तो ये मेरा एक ही टारगेट है जो अब सी एस जेड का है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर इसके नीचे गए तो ऑब्वियसली, अगर इसके नीचे चले गए तो फिर सी एस जेड फिर बेयरिश स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा। लेकिन फॉर नाउ मैं इसको होपफुली देख रहा हूँ ऊपर जाते हुए। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये जो एंट्री है ये मैंने 4.25 आ रहा है के लिए रिफाइन की है। ये कैसे रिफाइन की है मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। मेन एंट्री हम लोगों की यही है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि हमारा जो मेन इस वक्त एंट्री बनी है वो ये 1 आवर वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को थोड़ी सी एंट्री रिफाइन करके मैंने एक और लॉन्ग बना दिया है। तो इस वाले को अब हम हाइड कर लेते हैं, जो कि 1 आवर वाला है। दोनों आप लोगों के पास आ चुके हैं कि जो हमारा हार्ड स्टॉप्स हैं, बेसिकली जो स्टॉप लॉस स्पॉट के लिए मैं रखूंगा, इट्स अराउंड हेयर, जो कि 1 आवर बन जाएगा। टीपी जो है वो पूरा 1 आवर पे है, मतलब अगर आप लोग $100 रिस्क कर रहे हो, तो टीपी हिट होने के ऊपर आप लोगों को $100 का प्रॉफिट है। लॉस होने के ऊपर आप लोगों को, मतलब $100 आप लोग इस तरीके से कह रहे हो कि स्टॉप लॉस पे अगर 100 जाते हैं तो टीपी पे भी आपको 100 मिल जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड 1 आर। अब जो दूसरा मैंने सेटअप बनाया है, ये मैंने बनाया है हमारा 4.25 आर के लिए। तो इसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। मे बी इट विल हेल्प यू गाइस आगे खुद से एंट्रीज बनाने के लिए। तो ये हम लोग देख लेते हैं अभी कि ये वाला एक लो बेसिकली वैलिड है और एक ये वाला लो वैलिड है। तो ये दोनों लोज वैलिड है, और ये तीसरा लो हमारे पास ये आ गया। तीसरा लो आने के साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप लोग वो वॉच कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक इंटरनल शिफ्ट मिला है, दिस वन। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, इंटरनल शिफ्ट। ठीक है, ये हम लोगों को एक इंटरनल शिफ्ट मिला है सी एस जेड के ऊपर। तो आप लोग इसको वॉच करोगे कि मैं कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल शिफ्ट सीखता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्सटर्नल हमको मिलेगा जब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर बेसिकली ये वाला जो एक इंटरनली हाई बना हुआ है, ये हम लोगों को एक तकरीबन एक्सटर्नल शिफ्ट मिलेगा। हम लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ गए, लिक्विडिटी ग्रैब, देन लिमिट्स एंड देन ऊपर। तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग वॉच आउट कर सकते हैं। अब मैंने क्या देखा कि जब मुझे इंटरनल शिफ्ट मिला, तो मैंने यहाँ पर फौरन फौरन अपना, ये हमारा इंडिकेटर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एफ और इम्बैलेंसेस जोन। तो बेसिकली एफ शायद इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, और मैंने अपना ई एम ए भी ऑन कर लिया है इधर। और अब हम लोग देख लेते हैं इधर कि हमारे पास जो एंट्री जो मैं बना रहा हूँ, ये वो मैं ये बना रहा हूँ कि देखें, ये एक डाउन साइड थी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3 कैंडल्स कंफर्म हुई, 3 कैंडल्स हैं यहाँ पे डाउन साइड की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ओबी और एफ अगर यहाँ पर है तो ये ओबी वैलिड हो जाएगा। और यहाँ के अराउंड में बेसिकली अपनी एंट्रीज ढूंढूंगा कि हमेशा जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो ऊपर नीचे करती हुई जाती है, एक साथ ऊपर नहीं जाती हमेशा। उसको दोनों साइड्स को लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, और बेसिकली दोनों साइड्स को जो है वो लिक्विडेट करना होता है। तो वो दोनों साइड्स की तरफ जाती है। अच्छा, अब हम लोगों के पास ये 1 घंटे के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है वो बेसिकली ये है। लेकिन मैं 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है असल। तो मूवमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, इस एरिया से।
ठीक है, ये एरिया जो है ये बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से हमारा मूव स्टार्ट हुआ है पूरा। और मूव के साथ साथ आप लोग ये चीज देखें कि जब ये मूव आया तो आप ये ग्रीन कैंडल्स, अगर आप ये इंडिकेटर ऑन कर लेंगे आपके पास ये ग्रीन कैंडल्स आ जाएंगी। तो आप अगर ये चीज देखें कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक गैप बना के चली गया, ये इतना बड़ा जो मूव आया है इसने यहाँ पे एक गैप को क्रिएट करा है, इधर, इधर और इधर। तो बेसिकली इस जगह पे ये तीन गैप्स हैं जिनको मैं वॉच कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स थे जो कि फिल नहीं हुए, मार्केट एकदम पंप कर गई। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी वो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, बाइंग इधर ही हुई है क्लोजिंग और उसके बाद। तो यहाँ पे जो है वो ऑर्डर्स रह चुके हैं, इतना बड़ा जो गैप है ये बेसिकली ऑर्डर्स हैं। तो मैं एग्रेसिव चला गया हूँ इसके ऊपर। अगर आप लोग चाहें तो इधर भी आ सकते हैं, जो कि हमारा 886 का एरिया बनेगा। जब भी टॉप कंफर्म होता है तो आप 886 के अराउंड भी एंट्री बना सकते हैं, जो कि मैं सेकंड एंट्री देख देख सकता हूँ उसके ऊपर। लेकिन फॉर नाउ मैं पहले ही एफईजी को ले रहा हूँ कि अगर मार्केट सिनेरियो बुलिश हो जाता है या कुछ होता है तो हमारे पास देखेंगे ये एक एंट्री है, ये भी आप लोग अपने पास मार्क रखेंगे कि अगर आप लोग तीन हिस्सों में बांटना चाहें इस ऑर्डर को तो आप लोग इस तरीके से ऑर्डर को तीन हिस्सों में बांट सकते हो। बेसिकली ये मिडिल का एरिया होता है जो हम लोग हमेशा ऑर्डर्स के ऊपर लेते हैं, दिस लाइक दिस। ठीक है, तो ये मिडिल है हमारा, दिस वन, और उसके नीचे पे रेटेड 6 है बेसिकली, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी पास तीन बेसिकली एंट्रीज मेरे पास जो है वो बन रही हैं कि अगर सी एस जेड नीचे आता है, जो कि आएगा ऑब्वियसली। तो सी एस जेड जब नीचे आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी लॉन्ग्स खोलने हैं वो फंसते हैं, वो लेट लॉन्ग्स होंगे। तो सी एस जेड यहाँ पे आके इधर आके कुछ इस तरीके से यहाँ से बाउंस कर सकता है, वरना वर्स्ट केस सिनेरियो के इन लोगों को भी लिक्विडेट करे जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे मैं इसको सी एस जेड को लॉन्ग नहीं करूंगा, मैं इन दो एरियाज के ऊपर ही लॉन्ग रखूंगा। तो अगर आप इधर से करना चाह रहे हो तो आई थिंक इट्स वेरी रिस्की कि हम लोग इसके 886 पे जाएं, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन को भी खेल रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन फिर भी आप लोग 886 पे रख सकते हो अगर आप लोग चाहते हो। तो ये 4.25 आ रहा है कि ट्रेड मैंने बनाई है, ये आपकी पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट लिमिट्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको सेकेंड लिमिट्स। ठीक है, ये मैंने बेसिकली फ्यूचर्स के लिए बना रखी है अपने पास ट्रेड कि अगर ये नीचे आता है तो मैं फर्स्ट यहाँ पे लॉन्ग करूंगा, उसके बाद मैं नीचे इसको 886 तक देखूंगा लॉन्ग के लिए। तो आप लोग ये अपने पास ट्रेड खोल सकते हैं। टारगेट मैं वही रख रहा हूँ, 4 घंटे का जो टारगेट है उसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर। तो ये 4.25 आ रहा है कि ट्रेड बनती है, जो कि मैंने आप लोगों को सिंपली बता दिया। ऊपर काफ़ी सारे एफवीजीज हैं जिनको टेकआउट हम लोगों ने करना है, दोनों साइड के ऊपर चल रहा है गेम। तो ये बेसिकली एक छोटी सी वीडियो थी। अच्छा, 15 मिनट्स का जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जो एक और मैं कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है ईएमए का, और इसका रीटेस्ट नहीं हुआ तो पॉसिबली हम लोग रीटेस्ट करने के लिए आएंगे, देन फिर हम लोग वापस पम्प बैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा मेरा आइडिया था इसका। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो तो 15 मिनट्स के ऊपर जब हम लोगों ने ब्रेकआउट लिया तो हम लोग नीचे आए 15 मिनट्स को रीटेस्ट करने के लिए। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि हम लोग 15 मिनट्स का रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए। वैसे इसकी सी एस जेड की इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं है, 15 मिनट पे जब भी हम लोग आते हैं तो थोड़ा नीचे चले जाते हैं। लेकिन फॉर नाउ हमारे पास ये सपोर्ट है, हमारे पास एफवीजीज हैं, और हमारे पास 4 घंटे का सेटअप भी है। अगर आप लोग 4 आवर के ऊपर ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है, उसका स्टॉप लॉस ये है, वो इट्स मच सेफर क्योंकि उसके नीचे पे पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट है। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर्स पे एक अच्छी आरआर की ट्रेड खेलते हो आप लोग, कि अगर आप लोग 4.25 आरआर का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों ने $100 रिस्क करे तो आप लोगों का स्टॉप लॉस पे $100 जाएंगे, प्रॉफिट आप लोगों को 425 का होगा। तो ये बेसिकली है कि अगर आप लोग ये वाली ट्रेड एक जीत गए तो आप लोगों का पूरा मन जो है आप इससे खा सकते हैं। $425 ऑब्वियसली $100 के आपने रिस्क करे थे, तो आप लोग ऐसा हो जाएगा कि 4 ट्रेड जीत गए, तो ये एक ट्रेड 4 के बराबर है। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को छोटी सी एक वीडियो बना के समझाना था। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को एजुकेशन के अंदर भी हेल्प करेगी और इस ट्रेड के अंदर भी हेल्प करेगी। इट्स बेटर कि आप लोगों को ये सब कुछ पता हो। तो आप लोग क्यों ट्रेड ले रहे हैं, हम लोग क्या ट्रेड ले रहे हैं, क्या लिमिट्स हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।